नमस्कार। आज की प्रस्तुति है शिक्षकों की जवाबदेही, टीचर्स अकाउंटेबिलिटी। शिक्षक की जवाबदेही। शिक्षक की जवाबदेही पर कोई भी विचार रखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि हम उसे एक संपूर्ण परिदृश्य में देखें और एक वैश्विक नजरिए से देखें। अध्यापक जब अध्यापक के रूप में आ जाता है तब वह एक परिवार का हिस्सा नहीं रहता और संपूर्ण विश्व का एक हिस्सा हो जाता है और इसलिए उसकी जवाबदेही बढ़ जाती है। शिक्षक अपने दायित्व बोध को समझकर कई कार्यों को अंजाम देता है। वे कार्य व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनते हैं। एक शिक्षक की जवाबदेही कि भौतिक जगत, अगर मान लो एक शिक्षक को हम देखें और उसे भौतिक जगत के हिसाब से देखें तो भौतिक जगत अपने हिसाब से उसे बांधने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी जवाबदेही केवल ऐसा नहीं है कि जो लोग पूछ सकते हैं, जो लोग मांग सकते हैं, जो लोग कह सकते हैं केवल उनके प्रति हो। पशु पक्षियों के प्रति भी उसकी जवाबदेही है, प्रकृति के प्रति भी उसकी जवाबदेही है और संपूर्ण मानवता के प्रति भी उसकी जवाबदेही है, क्योंकि उसको ये मान करके चलना पड़ता है अपने मस्तिष्क में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और सबके लिए जब सब कुछ करना है तो ऐसी स्थिति में उसकी जिम्मेदारी का आकाश बहुत बड़ा हो जाता है। और इसलिए आज बदलती हुई परिस्थितियों में शिक्षक के प्रति समय की अवधारणाओं ने करवट ली है। आज शिक्षक के बारे में भी अलग तरह से सोचा जाने लगा है और जिससे जनमानस की सोच और आज के शिक्षक के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करेगा। जहां जनमानस का, संपूर्ण समाज का और संपूर्ण मानवता का एक ध्यान रहता है एक अध्यापक की ओर, तो अध्यापक भी उनके हिसाब से चेंज हुआ है। दोनों एक दूसरे को अप्रभावित किए हुए छोड़ नहीं सकते। आज बदलते हुए काल में बाजारवाद का प्रभाव बढ़ गया है और जब बाजारवाद का प्रभाव बढ़ गया है तो अध्यापकीय परिवेश भी हम कैसे कह सकते हैं कि इस वातावरण से, इस व्यवस्था से अपने आप को अछूता रख पाएगा। इसलिए उसका प्रभाव उस पर भी पड़ा है। एक शोध किया श्रीवास्तव एवं पंडा ने और अपने 2006 के शोध में उन्होंने दर्शाया, क्या बताया, वो शिक्षक की जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि शिक्षकों की जवाबदेही से तात्पर्य है कि शिक्षक दिए गए उत्तरदायित्वों को किस मात्रा व किस सीमा तक निभाता है। ऐसा न करने पर वह कारण बताने पर बाध्य होता है। ऐसा न करने पर वह कारण बताने पर बाध्य होता है। जवाबदेही अथवा प्रतिबद्धता किसी अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य को गुणात्मक एवं सर्वोत्तम रूप से अधिकारी के निर्देशन के अनुरूप करने का बंधन एवं कार्य है। यह उन्होंने अपने शोध के माध्यम से इसका प्रकटन किया कि शिक्षक की जवाबदेही से क्या तात्पर्य है। वो कहते हैं कि जो भी एक निर्देशित कार्य है, जो कह दिया अधिकारी ने उस कार्य को करना है, उसके प्रति उसकी जवाबदेही है। जिस तरह से कि हमें एक निश्चित उद्देश्य, निश्चित पाठ्यक्रम मिल जाता है और उस पाठ्यक्रम को पूरा कराना हमारी जिम्मेदारी होता है और उसमें हालांकि बहुत सारी चीजों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन अपने शरीर से प्रयास ही होता है कि अधिकतम उसका संप्रेषण कर दिया जाए। हुमायूं कबीर के वो शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही राष्ट्र के भविष्य निर्माता है और जब कोई इस तरह की बात करता है तब फिर अपनी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वो जिम्मेदारी कहीं लिखी हुई सिद्धांतों से, कहीं किताबों से, कहीं बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आज हम सीधे सीधे इधर उधर न भटकते हुए, आप समझिए कि पुरातन काल में भी इस तरह की बहुत सारी बातें हुई जिससे कि अध्यापक मजबूर हो गया कि वह किसी और तरह का सोच ही नहीं पाता। समाज के उत्थान का, राष्ट्र के उत्थान का, वैश्विक उत्थान का ही सोच पाता है। जब कहा गया कि गुरुर्देवो गुरुर्ब्रह्मा गुरु, और इस तरह से गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस तरह की जब बात की जाती है, जब कबीरदास जी क्या उठते हैं कि गुरु गोविंद दो लगे काके, तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए, मैं किसके पैर लगूं? ऐसी स्थिति में गुरु के पैर लगना श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद से मिलने का मार्ग बताया हुआ है।
तो गुरु की महत्ता जब इस तरह से प्रतिपादित की जाती है तो गुरुओं का दायित्व बोध बढ़ जाता है और दायित्व का परिक्षेत्र बढ़ जाता है। आइए हम आज के हिसाब से, आज की बाजारवादी व्यवस्था, आज के संपूर्ण प्रभाव और कलयुग के प्रभाव के बाद ये अध्ययन करते हैं कि शिक्षक की जवाबदेही के परिक्षेत्र कौन कौन से होंगे। तो हम शिक्षक की जवाबदेही का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचर्स अकाउंटेबिलिटी। टीचर्स की क्या जवाबदेही है इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें व्यक्तिगत जवाबदेही मतलब पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। तो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी क्या है? एक तो स्वयं के प्रति नैतिक रूप से अध्यापक बंधा हुआ है, वह अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए, समाज के हिसाब से अपनी प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह के क्रियाओं का संपादन करता है जो कि अनुकरणीय हो। हर जगह ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में ही उसको उस तरह का व्यवहार करना है, उसके इस व्यवहार का परिलक्षीकरण आप उसके दैनिक जीवन और दैनिक क्रियाकलापों में देख सकते हैं, क्योंकि वह जो सब कुछ अधिगमित करता है उसी को ही तो अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर करेगा। तो ऐसी स्थिति में वह महसूस करता है कि आखिर किस तरह का विद्यार्थी बनाना है, किस तरह का हमें आगे चल करके जो विद्यार्थी के सपने पूरे करने हैं, और विद्यार्थी के सपने इस तरह से बनाने हैं जो कि राष्ट्र के हित के लायक। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसमें बहुत सारे कॉलेज इस तरह से हैं जबकि वो लोग उद्देश्य से भागते हुए दिखाई पड़ेंगे। जिसके लिए अध्यापक मर रहा है, जिसके लिए अध्यापक मिट रहा है, वो अभी इतना समझदार ही नहीं हुआ कि उसके लिए कौन से उद्देश्य आवश्यक है। तो वो अपने को मानता है कि यह उसका नैतिक दायित्व है, यह उसका नैतिक कर्तव्य है कि वह इन बच्चों को बता भी दे, इन बच्चों के अंदर जो ज्ञान है उसको प्रस्फुटित भी करे, उनकी उस विश्लेषणात्मक शक्ति और मेधा शक्ति का विकास भी करे और उसके लिए अपने आप को तैयार भी करे। अपने आप को तैयार करने के लिए वह स्वयं का आदर्श अपने विद्यार्थियों के बीच रखता है कि कैसे किस चीज का अनुकरण करना है। इसका अनुकरण करना है, लो मैं करके दिखा रहा हूं। इस तरह से बात करनी है, लो मैं करके दिखा रहा हूं। इस तरह से ज्ञान का संप्रेषण करना है, ज्ञान को अपने मस्तिष्क में जोड़ना है, ये लो मैं करके दिखा रहा हूं। तो इस तरह का जीवंत व्यवस्थाएं जो है वह एक अध्यापक के द्वारा संप्रेषित होती हैं और स्वयं के प्रति वो बहुत अधिक जवाबदेह होता है। उसे लगता है कि हर चीज का नैतिक दायित्व वो उसी पर ही है। आप समझिए, दुनिया की कोई भी समस्या हो, शिक्षा जगत से कहा जाता है कि इसका सॉल्यूशन निकालो, और शिक्षा जगत का अधिष्ठाता कौन है, किसके माध्यम से वो सॉल्यूशन निकल रहा है। भले ही वो नींव की ईंट की तरह से हो गया हो, करते हुए दूसरे दिखाई पड़ते हो, लेकिन वह अध्यापक ही है जो कि उस सॉल्यूशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो स्वयं के प्रति उसकी जवाबदेही है और वह अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से तैयार करने का प्रयास करता है। अब दूसरी बात, स्वयं के छात्र के प्रति, जो छात्र उससे जुड़ा है उसके प्रति उसकी बहुत बड़ी जवाबदेही, और इसे अध्यापक का मानस स्वीकार करके चलता है कि जो विद्यार्थी एक बार मेरे से जुड़ गए वो मेरे से आगे खड़े हों, मेरे से ऊंचे जाएं, उनके सपने मेरे सपने हो जाएं, वो अपने समय से उन सपनों की प्राप्ति कर सकें। और इस सब के लिए जहां विद्यार्थी कार्य करता है वहां अध्यापक भी इसके लिए अपने दायित्व बोध को समझ करके और इस कार्य का संपादन करता है। तो आप देखिए, एक बात हो गई कि व्यक्तिगत जवाबदेही और उसमें स्वयं के प्रति और स्वयं के छात्र के प्रति। तो ये व्यक्तिगत जवाबदेही बहुत आवश्यक है और इससे कहीं जाकर के यह सुनिश्चित हो पाता है कि अध्यापक हर समय बंधन में है। और ये बंधन कैसे हैं? जो कि खुशी से उसके द्वारा अलंकरण के रूप में, गहनों के रूप में पहने गए हैं। तो ये बात हुई एक कि व्यक्तिगत जवाबदेही। अब व्यक्तिगत जवाबदेही के बाद बात आती है सामाजिक जवाबदेही की। सामाजिक जवाबदेही में आप पहले स्थान पर देख रहे हैं सामाजिक आदर्श स्थापन हेतु। जिस तरह से ईश्वर अपनी लीला करता है उसी तरह से सारे के सारे ऐसे कार्य करने हैं कि कौन सा सबसे अधिक आदर्श है, दी बेस्ट क्या है, उस दी बेस्ट की स्थापना करनी है। और उस सामाजिक आदर्श की स्थापना करने के लिए
अपने आप को गलाना होगा, अपने आप को तपाना होगा, उसको पहचानना होगा उस आदर्श को कि कौन सा स्थापित किया जाना है, और उसके हिसाब से फिर सारे के सारे कृत्य करने हैं। क्यों? क्योंकि वह जवाबदेह है, उसका मानस कह रहा है कि हाँ इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो सामाजिक जो आदर्श हैं उनकी स्थापना, सत्यम शिवम सुंदरम कहां से आया? यह भी तो किसी आचार्य की प्रवणता का नमूना है। इस तरह से जो भी मूल्य गठित होते हैं, संवर्धित होते हैं, विकास की स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अध्यापक का रोल होता है, क्योंकि अध्यापक अपनी जवाबदेही समझता है और उसके हिसाब से कार्य करता है। तो सामाजिक जवाबदेही में सामाजिक आदर्श स्थापन हेतु दूसरी बात देखिए, भविष्य के दिशा निर्धारण हेतु आज की सोच करके रुक नहीं जाता। अध्यापक का कार्य है कि वह भविष्य दृष्टा के रूप में कार्य करे। अब भविष्य में अध्यापक नहीं होगा, हम मिट जाएंगे, हमारी जो कड़ी आएगी उस कड़ी के माध्यम से और अच्छे कार्य संपादित हों, इसके लिए व्यवस्था देनी है। आने वाले समाज को, आने वाले देश को और अधिक सुदृढ़ बनाना है, और अधिक मजबूत बनाना है, और अधिक व्यवस्थित बनाना है। तो हम ऐसा क्या कर गुजरे, क्योंकि तन नहीं रहना है, शरीर नहीं रहना है, विचार रहना है। तो ऐसी स्थिति में विचारों का ऐसा संप्रेषण, उसके लिए वह अपने मस्तिष्क को जवाबदेह करता है कि आने वाले कल को सुंदर बनाने के लिए सारे के सारे प्रयास उसके द्वारा संपादित हो, और इसलिए वो भविष्य की दिशा निर्धारण हेतु अपने आप को तैयार करता है, आने वाली कल की समस्याओं चुनौतियों पर विचार करता है, और उनके लिए भी आधार तैयार करता है, बेस तैयार करता है। और अगर मान लीजिए कहीं कोई गलती होती है तो उसकी जवाबदेही स्वीकार करता है, उसमें परिमार्जन करता है, पुनः उसको देने का प्रयास करता है। यह दायित्व है अध्यापक का। अब अगली बात है सामाजिक कुरीति उन्मूलन हेतु। बड़ी एक अजीब स्थिति है कि जो कुछ गलत है, जो कुछ खराब है, उसे समाज बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर युधिष्ठिर ने एक बार जुआ खेल लिया तो अब यहां के सारे लोग जुआ खेलने जाएंगे दिवाली पे, और जिंदगी भर जिस सच का अनुपालन किया उसे करने में आज भी नानी मरती। आवश्यकता इस बात की है कि सत्य है क्या और परिमार्जित सत्य क्या है, और अल्टरनेट यानी कि आपको जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वो छुपा हुआ सत्य क्या है, उस सबसे परिचय कराने वाली ताकत ही तो अध्यापक है। तो अध्यापक की जिम्मेदारी है, वो इस बात को महसूस करता है कि भाई जो मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूं वो नहीं पढ़ा जाता, और जो गलत है उसे अचानक समझ पड़ लेता है, मद्यपान करने लगता है, तमाम तरह का धूम्रपान करने लगता है, वो देख करके ही सीख जाता है, समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं उनको वो सहज स्वीकार कर लेता है। तो जगाने की आवश्यकता है, और उस जगाने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, और उस प्रयास में कई बार बहुत सारे अध्यापकों की जानें चली जाती, उन्हें कोई शहीद नहीं करता, लेकिन उसका कार्य होता है कि वह भविष्य का निर्धारण करे और समाज से कुरीतियों का उन्मूलन करे। अगर मान लीजिए मद्य निषेध है, उसके लिए आगे बढ़ना है, दहेज प्रथा है, उसके लिए आगे बढ़ना है, समाज में जुआ आदि खेलने लगे हैं, उसके लिए आगे बढ़ना है, कि जो भी कुरीतियां व्याप्त हैं सबको दूर करने का प्रयास करना है। स्वच्छता के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर के ऊपर के स्तर तक हमेशा सचेष्ट रखना है, क्योंकि उसे पता है कि अच्छाई को स्वीकार करने में टाइम लगता है और उसको स्थायित्व प्रदान करने में और अधिक टाइम लगता है, और बुराई सहज स्वीकार हो जाती है। और कई तो लोग बदनाम हैं इस बात के लिए कि वह संपूर्ण के संपूर्ण इस तरह का कार्य करते होंगे, जबकि वो करते नहीं। हर जगह हर व्यवस्था में अच्छे लोग भी होते हैं और खराब लोग भी होते हैं, तो संपूर्ण जाति को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लें, वरना लोग आपको तोड़ देंगे। समाज को तोड़ने की बहुत सारी साजिशें इस वजह से आज कामयाब हो जाती हैं कि वो उसके ग्रुप्स बना पाते हैं, वो उसका डिवाइडेशन कर पाते हैं, तब वो आपस में लड़वा पाते हैं। और आज की व्यवस्था ने तो इस तरह की घात लगाए हुए बैठी है कि किस तरह से इनको लड़ाया जाए और अंततः बाजार से फायदा उठाया जाए, एक ही उद्देश्य है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि कुरीति के उन्मूलन के लिए जहां अध्यापक जवाबदेह है, समाज भी अपनी जवाबदेही से न मुकरे और समाज को सुंदर बनाने के लिए कार्य करे। ये अध्यापक मिट जाना है, नया आना है, लेकिन वह भी अपने दायित्व बोध का निर्वहन करेगा, वह भी समाज में फैली हुई गंदगी को दूर करने का प्रयास करेगा, वह भी उन कुरीतियों के उन्मूलन का कार्य करेगा।
जो कि दीमक की तरह हमारे समाज से चिपक गई हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। अब चौथे बिंदु पर आते हैं कि सामाजिक सुदृढ़ीकरण हेतु हम अलगाव की भावना से युक्त हो जाते हैं। हमें तोड़ने के लिए तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम इस जाति को हो, तुम उस जाति को, इस तरह की बातें करके हमें गुमराह किया जाता है। और गुमराह करने वाला अध्यापक नहीं होता, वो ताकतें हैं जो कि बाजारवाद का फायदा उठाना चाह रही हैं। वो किसी भी इष्ट को मानने वाली नहीं है। उनका सब कुछ पैसा, उनका सब कुछ भोग है, उनका सब कुछ इस भौतिक दुनिया से मिलने वाला पदार्थ है। जबकि हम उस उच्चता को प्राप्त कर चुके हैं जहां पर ये सारी की सारी चीजें गौण हो जाती हैं। तो समाज से यह आवाहन है कि वह अपने आप को मजबूती के सूत्र में बांधे, और जब वो बहुत मजबूत होकर खड़े होंगे तो ऐसी शक्तियों की हिम्मत नहीं होगी कि वो उस समाज के बीच कुछ इस तरह की स्थिति बना पाए। इसलिए आवश्यक है कि जो गलत है उसका विरोध करें, जो सच है उसको स्वीकार करें। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है सामाजिक जवाबदेही भी अध्यापक की बनती है और उसके लिए वो इन 4 बिंदुओं का अनुपालन करता है। अब हम विचार करते हैं कि राष्ट्र के प्रति उसकी क्या जवाबदेही है। ये एक ऐसी जवाबदेही है जिसे वह महसूस करता है और उसका निर्वहन करता है। निर्वहन करने के क्रम में उसे अपने मानस को अति उच्च स्तर पर ले जाना होता है, अपने ज्ञान को, अपनी ग्रैस्पिंग पावर को, अपनी सीखने की क्षमता को और अपने इन चक्षुओं का एक ऐसा सम्यक उपयोग करना होता है जिससे कि वह वांछित परिणामों को प्राप्त कर सके। आप देखिए कि राष्ट्र के प्रति जवाबदेही सबसे पहले तो ये कि नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, क्योंकि तोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं और जो बाहर से आक्रमण करते हैं उसकी तुलना में ज्यादा घातक वो है जो अंदर से करता है। आज इस तरह का एक वर्ग पैदा हो गया जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस देश से खा पी रहे हैं, इस देश से ही उनके शरीर का विकास हुआ है, यहीं से उनके शरीर का खून बना है और उसके बाद फिर इसी देश का विरोध कर रहे हैं। ऐसी सोच आ कहां से जाती है? इसे कोई विद्यालय नहीं पढ़ाता तो कौन पढ़ा देता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बड़ों में इस तरह के लोग छुपे हुए बैठे हैं जो कि कुलघाती हैं, जो देशद्रोही हैं और वो इस तरह की दिशा दे पाते हैं। तो ये एक बहुत भयंकर कार्य हो रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम समझ जाएं और इस एकता को छिन्न भिन्न ना होने दें। अगली बात, अधिकारियों के प्रति जो अध्यापक काम कर रहे हैं वह जवाबदेह हैं अपने प्राचार्यों के प्रति, अपने अधिकारियों के प्रति, कि जो कुछ भी निर्देशित कार्य उन्हें सौंपा गया है उस कार्य को उस समय अवधि में पूर्ण करके दें, क्योंकि उन्हें उससे बड़े स्तर की सारी व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, तो उनके प्रति भी इसकी जवाबदेही होती है। अगली बात, राष्ट्रोत्थान हेतु, राष्ट्र का उत्थान हो, वहीं पर रुक न जाए, क्योंकि जब जल में प्रवाह नहीं रहता तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। इसलिए आवश्यक है कि राष्ट्र अपने आप को महसूस करे कि वह जवाबदेह है कि राष्ट्र की प्रगति का सुनिश्चयीकरण कैसे होगा और उसके लिए वह संपूर्ण प्रयास करे। संपूर्ण प्रयास किसी पाठ्यक्रम में, किसी पेज पर और किसी चैप्टर से और किसी बिंदु से बांधा नहीं जा सकता। वह काल के अनुरूप होता है और काल के अनुरूप उस प्रयास को किया जाता है। अगर चाणक्य ने उस काल के अनुरूप प्रयास किया तो हमें आज इस काल के अनुरूप प्रयास करने ही होंगे। अगला बिंदु, विश्व बंधुत्व हेतु। हमें रुक नहीं जाना है कि हमारे राष्ट्र का विकास हो गया, हम सारे के सारे समृद्ध हो गए। नहीं, हमारा दायित्व और बढ़ गया और दायित्व बढ़ने की वजह से हम अब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सोचें। हम ये सोचें कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। तो पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व बोध बहुत बड़ा हुआ है और जो लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं उन्हें सही बताना है कि विकास की अवधारणा सचमुच है क्या और किस तरह से विकास संभव हो सकेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर राष्ट्र के प्रति भी उसकी जवाबदेही है और ये 4 पॉइंट, एकता हेतु, अधिकारियों के प्रति, राष्ट्रोत्थान हेतु, विश्व बंधुत्व हेतु, इनको इसमें समाहित किया गया। इस तरह से आपने देखा कि एक अध्यापक की
बहुत बड़ी जवाबदेही है और वो जवाबदेही केवल अधिकारियों के प्रति जवाबदेही नहीं है। एक बार इस पूरे का रिवीजन मैं आपको दे रहा हूं कि सबसे पहले था व्यक्तिगत जवाबदेही, और व्यक्तिगत जवाबदेही को हमने दो भागों में बांटा था, स्वयं के प्रति और स्वयं के छात्र के प्रति। दूसरी बात थी सामाजिक जवाबदेही, सोशल अकाउंटेबिलिटी। सोशल अकाउंटेबिलिटी को हमने चार भागों में बांटा, सामाजिक आदर्श स्थापन हेतु, दूसरी बात भविष्य की दिशा निर्धारण हेतु, और तीसरी बात सामाजिक कुरीति के उन्मूलन हेतु, और चौथी बात सामाजिक सुदृढ़ीकरण हेतु। और इसके बाद हमारा जो तीसरा सबसेक्शन इसमें हमने किया था वह था राष्ट्र के प्रति जवाबदेही। तो राष्ट्र के प्रति जवाबदेही के लिए चार सेक्टर्स बनाए थे, जिसमें एक तो नेशनल यूनिटी के लिए यानी कि एकता हेतु, दूसरा अधिकारियों के प्रति जवाबदेही, और तीसरा राष्ट्रोत्थान हेतु जवाबदेही, और चौथा विश्व बंधुत्व हेतु जवाबदेही। तो मैं समझता हूं कि सारे के सारे अध्यापक अपनी इस जवाबदेही से और अधिक गहनता से जुड़ेंगे। वे राष्ट्र की धरोहर हैं, राष्ट्र की पूंजी हैं, जो कि अपनी जवाबदेही के लिए स्वयं ही अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, स्वयं को उसको तैयार करते हैं। उसको अगर चेक न भी किया जाए तब भी वे उस कार्य को संपादित करते हैं। ऐसे सारे अध्यापकों का नमन करता हूं, और अगर आपको ये विचार उचित लगे हों तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विचारों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।